प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आशुतोष क्लासेस ऑफिशियल चैनल पर। आज मैं आप लोगों को अध्याय 1 यानी कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अध्याय 1 को कंटिन्यू करने जा रहा हूं। तो इस अध्याय पर यानी पहले चैप्टर पर मैं 2 वीडियो बना चुका हूं और तीसरा वीडियो यह बनाने जा रहा हूं। किस टॉपिक पे? विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं और विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या होती है। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालना है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र होता क्या है? विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी बिंदु आवेश के चारों ओर के वह क्षेत्र जहां अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जहां अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद कहेंगे हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होता है, किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं का कुछ गुण इस प्रकार है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं के कुछ गुण इस प्रकार है जो पॉइंट वाइज हम आपको बताएंगे। तो पहले पॉइंट में क्या दिया हुआ है? पहले पॉइंट में दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश यानी धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होता है। ऋणावेश पर समाप्त होता है। फिर अगला पॉइंट क्या कहा है? अगला पॉइंट कहा है किसी आवेश मुक्त क्षेत्र में इनका पथ वक्र के आकार का होता है। फिर अगला हेडिंग क्या? अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है ये क्षेत्र रेखाएं यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। चलिए समझते हैं कैसे। एक हम विद्युत क्षेत्र बनाते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र हो गया, एक तरफ प्लस आवेश धनावेश है, एक तरफ माइनस यानी कि ऋणावेश है। तो यहाँ पे क्या कहा है? यहाँ कहा है कि धनावेश से निकल कर ऋणावेश को जाता है। देखिए ऐसे निकलता है, ये यहाँ पर समाप्त होता है। फिर यहाँ से ऐसे होता है, फिर यहाँ से ऐसे समाप्त होता है। ऐसे चलता रहता है सर। और यहाँ से जैसे चलता है, यहाँ पर चलता है, फिर यहाँ से निकलता है, धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होता है। तो साथियों यहाँ देखिए यह धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो रहा है। यह वक्र का आकार का है, आकार होता है, ये भी हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। साथियों यह था विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या होता है। अब अगला हम पॉइंट बात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश तथा विद्युत बल के मान के निष्पत्ति को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। साथियों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कि किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश तथा विद्युत बल के मान के निष्पत्ति को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। उसके बाद यदि परीक्षण आवेश स्मॉल q तथा विद्युत बल कैपिटल F हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इक्वल टू F/Q। यह निकल का है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। तो साथियों यह था छोटा सा वीडियो अध्याय 1 का, जो मैं इससे पहले 2 क्लास करा चुका हूँ। इस अध्याय 1 का, यह अध्याय 1 का तीसरा क्लास है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।